क्योंकि मैं अब पहले तो पढ़ाऊंगा आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद में चलूंगा सर्कल के ऊपर। तो जो जनरल इक्वेशन होती है कोनिक की, ठीक है ना, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है बेटा। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी? इस सेकंड डिग्री इक्वेशन in variables x and y is general equation of conic. A second degree equation in variable x and y is general equation of conic if you may say this thing कि मतलब जो इक्वेशन मैंने लिख ली बेटा इस फॉर्म में लिख ली, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy दिस प्लस c इज इक्वल टू 0। कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2 डिग्री की इक्वेशन है। देख रहे हो ना, ये 2 डिग्री का टर्म, ये 2 डिग्री का टर्म और ये भी 2 डिग्री का टर्म, क्योंकि x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री का टर्म। ये सारी 1 डिग्री की टर्म्स हो गई, राइट। तो इस सेकंड डिग्री की टर्म जो मैंने लिखी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक। समझ में आई बात? बताना भाई हाँ या ना। मैंने जस्ट इक्वेशन लिख दी बेटा किस फॉर्म में आ रही है। अब तुम सोच सकते हो कोनिक कैसे कैसे मिल रहा है। जैसे मैंने सपोज एक राइट सर्कुलर कोन ले लिया इस टाइप का, ये एक राइट सर्कुलर कोन ले लिया। अब मैं यहां पे कुछ इंटरसेक्शन करके दिखाऊंगा तुम्हें। मैं एक प्लेन से इसे कट कर रहा हूं बेटा। तो अगर मैंने प्लेन ऐसा लिया, ठीक है, जो कि पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, तो ये प्लेन कट करेगा तो कुछ इस टाइप की शेप दे देगा। तो ये जो शेप मुझे मिल रही है ना, ये वाली, ये शेप क्या मिल रही है? सर्कल मिल रही है। तो ये भी एक कोनिक है। अगर प्लेन ऐसे चलता है कुछ इस तरीके से, ऐसे कट करता हुआ चले जाता है, जब ये ऐसे कट करता हुआ जाएगा ऐसे, तो तुम्हें दिख रहा होगा किस टाइप का शेप मिल रहा है। तो कुछ ऐसा शेप मिल रहा है बेटा, है ना? हाँ जी बच्चों, दिख रहा है कुछ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जो ये शेप मुझे मिली, दिस शेप इज ऑफ पैराबोला। और अगर सपोज बेटा मैं ऐसा प्लेन ले लूं, देखो, जो कि ना इस लाइन के साथ साथ जस्ट टच करता हुआ चल रहा है इसको, कोन को, ऐसे, तो ये मुझे लाइन मिल गई, राइट। तो प्लेन इसे टच करता हुआ चले जा रहा है, तो ये मुझे लाइन मिल गई। और अगर सपोज मैं ऐसे डिफाइन कर दूं एक ग्रीन कलर से, अब तो क्लस्टर मच गया होगा इस फिगर में, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा क्या क्या चीजें मिल रही। कि अगर सपोज मैं ऐसे कट करता हुआ चलूं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से कट करता हुआ चला गया, तो बेटा एक शेप तो तुम्हें ऊपर मिलेगी कोन में, ऐसी पैराबोलिक टाइप की, और एक शेप तुम्हें कोन में नीचे मिलेगी पैराबोलिक टाइप की, ऐसी शेप। तो जो दो शेप्स मुझे मिल रही ना, इन दोनों शेप्स का कलेक्शन, ये क्या बता रहा है? हाइपरबोला। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लाइन जो बनती है यहाँ पे, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन बनी ना, दो लाइंस डेवलप होंगी, एक ऐसे इस प्लेन के थ्रू बना लिया, एक इधर से टच करता हुआ चला गया तो उसके थ्रू बन गई, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दिया उन्हें, पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास कोनिक किस किस तरीके से हुए? एक पैराबोला हो गया, एक सर्कल हो गया, एक हाइपरबोला हो गया, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? सर हाइपरबोला कहाँ गया है? इसमें दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? चल कोई नहीं बेटा, मैं ऐसे दिखाता हूँ। मतलब जब तूने प्लेन से कट किया ना, तो एक तो तेरा देख नीचे वाला, ऊपर वाला कोन है, एक उसमें कट ऐसा मिला,
और एक नीचे वाला कोन है, एक कट उसमें ऐसे में। अच्छा सर, मतलब सेमी सर्कल टाइप कुछ दोनों। हाँ, सेमी सर्कल नहीं, ये इन्फिनिटी को जा रहा है ओपन होते हुए, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है बेटा ओपन होते हुए। मतलब कुछ पैराबोलास, दो पैराबोलास मान लो, वो दो पैराबोलास मिल रहे हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस प्लेन को अगर ऊपर से हम कट कर दे तो एलिप्स मिल जाएगा क्या? ऊपर से नहीं बेटा, प्लेन को अगर हम ऐसे कट करें, मैंने हाँ एलिप्स लिखा नहीं, तूने याद दिलाया, एलिप्स भी कर लेते हैं। हाँ अगर सर, एक और। अगर मैं इसको ना प्लेन से ऐसे कट कर दूं, कुछ ऐसे, देखा तुम्हें, तो ऐसी शेप मिलेगी कुछ, ये वाली शेप जो मिलेगी ये क्या मिलेगी, एलिप्स। मतलब वो जो था ना कोन कुछ ऐसे, उसको बेटा ऐसे स्लाइस में कट किया। जब स्लाइस में कट करो तो सर्कल तो मिलेगा नहीं, बट कुछ उसी टाइप की शेप होगी, तो ये शेप जो होती है वो क्या होती है, एलिप्स होती है। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों बताना, क्लियर है ना यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होगी कोनिक की, और इनकी इक्वेशन मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक, राइट। बट अब तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, सर ठीक है ये बन तो रहे, अब इनकी इक्वेशन कैसे जनरेट करें, ये कब कब कोनिक बनेगा, कब क्या चीज मिलेगी, मतलब वो कंडीशन कैसे देखें। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखने के लिए मैं एक काम करता हूं। देखो काम क्या करता हूं कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, जो इक्वेशन मेरे पास दी हुई, ठीक है। तो ये इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इसको ना, देख रहे हो तुम, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के लिए भी क्वाड्रेटिक है और वाई के लिए भी क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं एक्स के लिए बेटा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hy प्लस 2g दिस इंटू एक्स and this plus by square plus 2fy plus c, this is equal to 0. So this equation is quadratic in x, is quadratic in x, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या मिलेगा, माइनस बी तो माइनस 2hy दिस प्लस 2g, ठीक है, दिस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 2hy दिस प्लस 2g इसका होल स्क्वायर, दिस माइनस 4ac तो 4 टाइम्स a इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy दिस प्लस c, ये चीज आ रही है मेरे पास, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 टाइम्स a आ गया। ये तो रूट्स आ गए। अभी रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, या बेटा रिपीटेड रूट है, इन चीजों के ऊपर भी कहानी डिपेंड कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही, बताना मुझे। हाँ भाई समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बेटा मैं कब बोलूंगा कि रूट कैसे आ जाए, मतलब रियल आ जाए, या कब बोलूंगा ये रूट्स इमेजिनरी आ जाए, तुम थोड़ा सोच के बताओ मुझे। अब मैं दो तीन बातें बोलना चाहता हूं कि ये वाली इक्वेशन क्या जनरेट कर देगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट कर देगी। क्या जनरेट कर देगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट कर देगी। तुम सोचो कब बेटा जनरेट करेगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम दो लाइंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड दिस इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख पा रहा हूं कुछ, ठीक है। कुछ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई। तभी तो पेयर ऑफ यस सर। है ना बेटा। अरे भाई सब लोग बताना यार, ये बात समझ में आई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब कि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूं, दो के प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख पा रहा हूं, इसमें और इसमें। तो एक लाइन Yes, ये sir. है और दूसरी लाइन नीचे वाली ये आ गई, वेरी गुड। अब ये लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर तुम गौर से देखो तो कुछ ऐसा है कि x इज इक्वल टू सम, मतलब मतलब मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि x दो फैक्टर मिल रहे हैं, दो रूट्स मिल रहे हैं, x का एक रूट अल्फा मिल रहा है और दूसरा रूट बीटा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
अगर मैं इसके थ्रू सॉल्व करता तो रूट वाई के फॉर्म में एक मिलता, और इसके थ्रू सॉल्व करता तो दूसरा रूट भी वाई के फॉर्म में मिलता। तो एक रूट मिला अल्फा और दूसरा रूट मिला बीटा। प्रॉपर रूट मिले, और जो प्रॉपर रूट मिले है ना, अल्फा की वैल्यू की बात अगर कर रहे हो कितनी मिल रही है, दिस इज -b1y -c1/a1, ये मिल रहा है। और बीटा की बात करें तो मिल रहा है -b2y -c2 एंड दिस डिवाइडेड बाय a2, कुछ ऐसा मिल रहा है कि नहीं? कितना शानदार सा फॉर्म बन रहा है भाई साहब। ये कब हो सकता है, कोई बताएगा मुझे कब हो सकता है? सर जब ये वाली 2hy प्लस 2g हाँ, का स्क्वायर ग्रेटर है इससे 4a ब्रैकेट by स्क्वायर प्लस सिर्फ 2fy प्लस c से। सिर्फ ग्रेटर से काम चल जाएगा या कुछ और भी बोलना पड़ेगा? जल्दी सोचो। सर मतलब d should be greater than that 0 b square प्रॉपर minus प्रॉपर 4ac। बेटा, हमने प्रॉपर दिमाग लगाओ। मैं बोला सिर्फ ग्रेटर बोलने से काम चल जाएगा, मतलब तुम्हारे कहने का कुल मिला के मतलब ये है ना, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा डी। तुम ये बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट सर पॉजिटिव हो जाए तो काम बन जाएगा, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी बच्चों बोलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए तो ये काम बन जाएगा, यही तो कहना चाह रहे हो। यस सर। बट मैं तो बोल रहा हूँ यार, इससे तो बात बनेगी नहीं। बोलो क्यों नहीं बनेगी? अगर मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट सर फंक्शन क्योंकि सर इसमें y के ऊपर अगर रूट इसका रूट नहीं x0 हो लगा जाए हुआ तो है फिर बेटा, किसी टर्म पे रूट नहीं लगा हुआ है, गौर से देखना इस बात को। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी बनाएगा अगर इस फंक्शन को हम देखें जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा है हमने, ये फंक्शन y का है, पी वाई लिख लिया ऐसे या एफ वाई लिख लिया ऐसे। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एफ वाई क्या हो, इफ दिस एफ वाई इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तभी जाके तो बेटा ये एल x1 x का वैल्यू y की प्रॉपर फॉर्म में आएगा और x का वैल्यू y की प्रॉपर फॉर्म में आएगा, अल्फा रूट के लिए और बीटा रूट के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ। यस सर। ठीक है ना? प्रॉपर रूट में आने के लिए क्या होना चाहिए, एफ वाई को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब भाई साहब एफ वाई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, चलो लिखे पहले एफ वाई को। एफ वाई किस फॉर्म में आ रहा है? एफ वाई इज इक्वल टू, दिस इज, करो ओपन, 2hy, मतलब ये आ गया बेटा 4h स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर दैट इज 4g स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8ghy। और नेक्स्ट से कितना आ रहा है? -4 टाइम्स ए बी वाई स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ए एफ वाई और माइनस का 4 टाइम्स ए सी। ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है। इसको और क्लब कर लेते हैं, 4 तो सब में से कॉमन आ रहा है, 4 बाहर लिख ही लो, और ये आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी दिस इंटू वाई स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया? y का कोएफिशिएंट ये आ गया बेटा प्लस y का कोएफिशिएंट इससे और इससे आ रहा है। ठीक है, 4 तो मैंने सबसे बाहर लिख लिया, और ये 2 टाइम्स देखना, ये आ गया 2 टाइम्स, कितना हो गया? दिस इज जी एच माइनस ए एफ, ऐसा कुछ आ गया। और कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? वो आ गया प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, कोई बताएगा बेटा? जल्दी बताओ भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनती है, जल्दी बताना। सर जब उसके रूट्स इक्वल होते हैं। जब उसके रूट रिपीटेड होते हैं, और रूट कब रिपीटेड होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए? 0 हो जाए। समझ में आई बात की नहीं आई? यस वेरी गुड। तो इसका भी सर। हाँ बेटा बट बोलना। सर मेरा इस चीज में डाउट है, जो आपने भी अल्फा और बीटा निकाला हम्म उसमें आप अभी आपने बोला था इसमें रूट नहीं है, बट ये तो वेरिएबल है ना, इसकी तो वैल्यू डिसाइड होगी कंडीशन के हिसाब से, तो वो ऑब्वियसली तो रूट भी हो सकती है। नहीं बेटा, ऑब्वियसली डिसाइड होगी, लेकिन वाई के ऊपर तो रूट नहीं लगेगा ना। अगर रूट होता है तो वाई के ऊपर अगर रूट लगता है तो फिर ये लाइन बनेगा ही नहीं, कभी जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि लाइन में तो सारी टर्म्स लीनियर होती हैं। समझ में आई बात की नहीं आई हितेश? अगर यस सर। मैं इस स्क्वायर रूट को ओपन नहीं कर पा रहा हूं, सपोज मैं बोल रहा हूं भैया रूट के अंदर ही टर्म्स आ रही हैं, तो बेटा मुझे वाई वाली टर्म मिलेगी नहीं कभी भी। जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब तक वाई की टर्म बनने वाली नहीं है। समझ में आई बात?
इसलिए मैंने सब कहानी बोली, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैंने कहा अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। भाई परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो देखो कितना हुआ, बी स्क्वायर ये आ गया 4 इंटू जी एच माइनस ए एफ इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए कितना है, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी, और सी कितना है, जी स्क्वायर माइनस ए सी। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताना। बड़ी अजीब सी इक्वेशन बन गई ना फिर से, ठीक है। अरे भाई इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अब तो कुछ बोलो, तुम लोग नाराज हो जाते हो यार छोटी छोटी यस बातों में। ठीक है, गुड। अब जरा मल्टीप्लाई करो यस इनका। वेरी गुड, करे मल्टीप्लाई, फिर कितना बन रहा है? 4 तो डिवाइड कर ही दो, 4 तो दोनों में ही है, जीरो के इक्वल है। तो ओपन करें तो ये कितना आ गया, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a/g/h/f, और यहां से क्या आ गया, माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए बी और माइनस एच स्क्वायर ए सी और प्लस का ए स्क्वायर बी सी। दिस इज इक्वल टू जीरो। तुम अगर गौर से देखो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और सबसे ए कॉमन आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, फिर मैंने कितना बन गया, ए एफ स्क्वायर यहां से बन गया, ए कॉमन लेके डिवाइड भी कर दिया उससे, माइनस यहां से कितना आ गया, 2f/g/h आ गया, और अगले वाली टर्म से कितना आ गया, प्लस साइन के साथ में ए कॉमन लिया था तो bg स्क्वायर आ गया, यहां से ए कॉमन लिया था तो ch स्क्वायर आ गया, और यहां से ए कॉमन लिया था तो abc आ गया माइनस साइन के साथ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। आ रही बात सबको समझ में? अब ये जो यस वेरी गुड, ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 2f/g/h प्लस abc दिस माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो किसी कोनिक के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब तुम्हें कंडीशन बहुत क्रिटिकल लग रही होगी, लग रही है, याद करने में थोड़ी मुश्किल, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, लग रहा ना क्रिटिकल सब की कैसे सॉल्व करें सर। तो मैं इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, दैट इज ये बोल सकते हैं नाउ कि दैट इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिटर्मिनेंट पढ़ने के बहुत फायदे हैं बच्चों। कब होगा, पहले तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, इफ abc दिस प्लस 2f/g/h माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाए, अब जो ये है ना अपने पास, इसको अगर अपन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें, इसी इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या करो, जो एबीसी है ना, ये और ये कांस्टेंट, इनको रख दो डायगोनल में, ए बी सी, ठीक है। और एफ जी एच है, ठीक है ना, उनको ऐसे लिख लो, एफ जी और एच, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर रख रहा हूं मैं इन सारी वैल्यूज को, जिस जिस लोकेशन में रखा, बस सिमेट्री दिखाना है तुम्हें, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसे हम लोग। तो सिमेट्री दिख रही बेटा, डायगोनल के ऊपर जो मेंबर है वही मेंबर डायगोनल से नीचे भी आएंगे, तो एफ यहाँ पे लिखा तो एफ यहाँ पे भी, और जी यहाँ पे लिखा तो जी यहाँ पे भी, और एच यहाँ पे भी। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो आप बोलोगे ये इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताना भाई।
मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं निकालूंगा ना तो मुझे यही वाली इक्वेशन मिलेगी। तो मैं चाह नहीं रहा कि इतनी बड़ी इक्वेशन तुम लोग याद रखो, तुम सिर्फ ये याद रखो कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये मतलब शॉर्टकट ऐसे याद रखने का। हाँ भाई बताओ, समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने दूसरी कहानी बोल दी बच्चों, सेकंड, कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए जब ये डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है। और दूसरी बात बोला कि दिस रिप्रेजेंट सर्कल को रिप्रेजेंट करे और पैराबोला को रिप्रेजेंट करे और यू में से एलिप्स को रिप्रेजेंट करे और यू में से हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करे। ये तब रिप्रेजेंट करेगी कब? इफ दैट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो कितनी आसान सी कहानी हो गई। अगर ये जीरो होगा तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ये नॉन जीरो होगा तो फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कुछ भी बन सकता है। लेकिन अब देखो, अब काम बढ़ेगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। तब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शन भी देनी पड़ेंगी, जिसके थ्रू आप बताओगे ये सर्कल है या पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। ठीक है बच्चों? तो वहां पे भी हम लोकस का इस्तेमाल करते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस देते थे। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, आई कहां से, कैसे जनरेट हुई और उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है भाई, आया समझ में? बताओ हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, यस सर। गुड बच्चों। अब जैसे सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख लिया, आज छोटे से एग्जांपल के साथ छोड़ूंगा तुम्हें मैं। फॉर एग्जांपल वी टेक सपोज, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें लिख लो प्लस एक्स वाई, और लिख लेते हैं प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन सर्कल, तीसरा ऑप्शन पैराबोला और चौथा ऑप्शन एलिप्स। अब तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। इसको भी बेटा तुम चाहो तो इसे लिख लो 2x और इसे लिख लो 2y और इसे लिख लो 2। अब ठीक है, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू प्लस 2। मतलब मैं बना रहा हूं क्वेश्चन और मैं चाहता हूं कि पहला ऑप्शन सही हो, इसलिए काम कर रहा हूं। इसे भी लिख लो 2xy दिस प्लस 2xy। अब चेक करना शुरू करो, जल्दी भाई जल्दी। तुम्हें इक्वेशन तो भूल गए होगे तुम लोग, है ना? इसका कोएफिशिएंट a तो यहां से a इक्वल टू 1, इसका कोएफिशिएंट b तो यहां से b इक्वल टू 1, इसका कोएफिशिएंट 2h होता था, 2hxy तो h का वैल्यू 1, ये 2gx होता था तो g का वैल्यू 1, ये 2fy होता था तो f का वैल्यू 1/2। समझ में आ रही बात? क्योंकि 2fy होता था और ये क्या आ गया c का वैल्यू 2। आई बात सबको समझ में? क्या लिख रहे हैं? और अब रख लो डिटर्मिनेंट में क्या रखना है, यहाँ पे a फिर b फिर c, और क्या कैसे रखना है बेटा? अरे भाई जल्दी बोलो, f सर g हाँ, h है, फिर एकदम बॉटम के कॉर्नर में जी, हाँ फिर यहाँ पे एच ऊपर। ठीक है, ऐसे रखते चले जाओ। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी, दिस इंप्लाइज ये जीरो होना चाहिए तब जाके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पुट किया a b c, a1 b1 c2, उसके बाद आगे हम लोग h पे h1 तो यहाँ पे भी 1, और उसके बाद आगे g पे g1 तो यहाँ पे भी 1, और फिर आगे आप f पे f 1/2 तो यहाँ पे भी 1/2। ये डिटर्मिनेंट बन गया बेटा।
प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही कि अगर यहाँ पे मैं बेटा यहाँ पे ना 2y कर लो तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब f इक्वल टू 1 मिलने से ना यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब एक किसी भी डिटर्मिनेंट में ना कोई दो रो सेम हो जाए या डिपेंडेंट हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पढ़ाया था ना ये तो। और डिटर्मिनेंट 0 होते ही क्या बोलोगे, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया बच्चों, बताना हाँ या ना। हाँ भाई बोलो, बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, ये प्रॉपर्टी याद है Yes, sir. सबको? वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी Yes, sir. डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि ये जो इक्वेशन लिखा है दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन है। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, देखो कैसे मिल रहा है। ये तो हमने प्रूव भी किया, प्रूव भी कर लेते हैं इसे कि कैसे ऐसा हो रहा है कि ये मुझे ऐसी मिल रही लाइन x प्लस वाई प्लस 2 दिस इंटू x प्लस वाई प्लस 2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, या एक मिनट यहाँ पे 1 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिख लेते हैं, चलो जैसा था। पहले तो इक्वेशन ही लिख लो और क्वाड्रेटिक बना लो x के टर्म्स में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y प्लस 2 एंड दिस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन तो होगा ऐसा, x इक्वल टू माइनस वाई दैट इज माइनस b दैट इज माइनस 2y प्लस 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर दैट इज 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2a। so this is equal to minus of 2y plus 2 this plus minus कितना हो जाएगा, that is 2y plus 2 का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। देखो बेटा ये दोनों कट जा रहे हैं, 0 हो जा रहा है यहाँ पे, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2। तो देख रहे हो x की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस 2y प्लस 2। तो अल्टीमेटली आ क्या गया, ये कुछ ऐसा आ गया x प्लस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है। मैंने सही तो लिखा है, एक बार देख लो यार। हाँ जी बच्चों बताना। डिवाइडेड बाय 2 भी तो था, सॉरी दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सही Yes, sir. तो देखो दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट आ गया, तो मतलब कुछ ऐसे ही देखना है। और सिंपलीफाई हमेशा हो जाएगा जब भी हम डेल्टा को कितना शो कर देंगे, 0 शो कर देंगे, तो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, उनके बीच में एंगल कितना आएगा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, और उनका एंगल बाइसेक्टर मैंने बोल ही दिया। उसके अलावा उनका होमोजेनाइजेशन करना वो कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है बच्चों। तो इस वाले कंसेप्ट को मैं करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। Yes. Thank you, Okay. sir. Yes, sir. Good night, sir. गुड गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट।